हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये एक मैच में क्या हो गया? सीएसके को डबल डबल झटका लग गया। जी हाँ, डबल झटका ही तो है, क्योंकि पिछले साल 2024 में आरसीबी ने सीएसके को जब हराया था, तब धोनी साहब के प्लेऑफ खेलने की उम्मीदों को झटका लग गया था। और बीते एक साल से सीएसके के फैंस इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो आरसीबी को हराएंगे और आरसीबी से बदला लेंगे। लेकिन सीएसके की जगह आरसीबी ने बदला लिया है 2008 के मजाक उड़ाने का, क्योंकि वो तारीख 21 मई 2008 थी जब आखिरी बार आरसीबी चेन्नई के अंदर चेन्नई से जीती थी। और बीते कुछ सालों में चेन्नई के फैंस लगातार मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन अब आरसीबी ने घर में घुसकर चेन्नई को हरा दिया है। सिर्फ हराया नहीं है, बल्कि बेइज्जत किया है, क्योंकि इट वॉज अ वन साइडेड मैच। बिल्कुल भी इस पूरे मैच में चेन्नई कहीं नहीं थी। पहले ओवर से लेकर 40वें ओवर तक चेन्नई कहीं नहीं थी। वो जो 5 ट्रॉफी को लेकर चेन्नई वाले मजाक उड़ा रहे थे, इस बार आरसीबी ने बताया कि ये वो आरसीबी नहीं है जो चेन्नई जाकर हार कराती थी। ये वो आरसीबी है, आरसीबी 2.0, जिसने केकेआर के घर में घुसकर हराया। ये वो आरसीबी है जिसने सीएसके को सीएसके के घर में घुसकर हराया। और अब आरसीबी कह रही है कि जब अपने दो सबसे बड़े दुश्मन का हम सामना कर लिए, उनको हमने हरा कर अपना बदला पूरा कर लिया है, तो क्यों ना कह दिया जाए कि इस साल सीरियसली ईसा लकप नाम दे। भाई साहब, हो सकता है, सीरियसली हो सकता है। मतलब अगर आपको आरसीबी की गेंदबाजी की तारीफ़ करने का मन कर जाए, अगर आरसीबी की गेंदबाजी के सामने आप बड़े बड़े बल्लेबाज पानी भरते नज़र आ रहे हैं सीरियसली, तो फिर आप कह सकते हो कि आरसीबी जीत सकती है, क्योंकि आरसीबी बैटिंग तो हर साल उखाड़ती है। इस साल बॉलिंग भी उखाड़ रही है, उखाड़ के फेंक दिया। जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, मतलब मैच ही ख़त्म कर दिया इन्होंने, ख़त्म करके रख दिया। 196 जब बना था तभी ये लग रहा था कि मामला फंस जाएगा, लेकिन इस तरह फंसेगा, इस तरह से चेन्नई हारेगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। वैसे ही किसी ने नहीं सोचा था कि थाला 9 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे। मतलब टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड यार। मतलब मैच हारना जीतना अपनी जगह पर है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का 9 नंबर पर बल्लेबाजी करने आना, ये पता होना कि टीम ख़त्म हो गई है और जीतने की कोशिश भी ना करना, आई थिंक ये मोराल डाउन करने के अलावा, भाई धोनी भैया जब 9 नंबर पर आएंगे तब थाला फॉर अ रीज़न होता रहेगा, लेकिन मैच जो है वो नहीं जीता जाएगा। और यही वजह थी कि आरसीबी ने सीएसके को 17 साल बाद हराया है चेपॉक के स्टेडियम पर। 17 साल, मतलब बहुत बड़ा समय है। अगर आप सोचो 17 साल पहले की कहानी दिन के हिसाब से देखोगे तो 6155 दिन के बाद आरसीबी जो है वो सीएसके से जीती है चेपॉक के अंदर। और सिर्फ जीती नहीं है, बल्कि ऐसी जीती है कि पूरे चेन्नई में सन्नाटा छा गया था, खामोशी थी। वो 2-4 छक्के हटा दो धोनी के लास्ट वाले, जिसका कोई मतलब तो नहीं था। तो सीएसके के सामने आरसीबी ने दिल भी जीता, मैच भी जीता। और हर बार होता था ना कि भाई दिल जीत लिया पर मैच नहीं जीता। इस बार का घंटा दिल भी जीत गए, मैच भी जीत गए, और जीते भी ऐसे ही नहीं है। आरसीबी ने कहा कि जीतो तो ऐसा जीतो कि दुश्मन के घर में घुसकर लोग ताली बजाएं। अद्भुत था। मतलब आरसीबी एक्चुअली आज एहसास कर रही है कि देखो, तुम अब वो तोप नहीं हो जो तुम हुआ करते थे सीएसके वालों। मतलब धोनी बल्लेबाजी कर तो रहे हैं, और रजत पाटीदार जैसा नया कप्तान धोनी के सामने अटैकिंग फील्ड लगा रहा है। एक धोनी के बगल में खड़ा है, स्लिप पे खड़ा कर दिया गया है। धोनी सकपका गए, एक्चुअली बाउंसर मारी जा रही है उनको। एक ज़माने में गंभीर ये सब किया करते थे, इस तरह की अटैकिंग फील्ड। हालांकि धोनी भी आए, मतलब ठीक है, धोनी का अपना एक स्टाइल है। 9 नंबर पर खेले, पिछले साल भी एक बार खेले, तब भी चर्चा हुई थी कि खाली दर्शकों के लिए खेल रहे हैं वो, तो ठीक है, आखिरी में मार दिए थोड़ा बहुत। और वो कृणाल पांड्या का वो 20वां ओवर स्पिनर लगा दिया गया। ऐसा लगा कि आरसीबी वाले भी चाह रहे थे कि चलो एक स्पिनर खिला दें, जबकि कृणाल पांड्या के अलावा ओवर बचे थे और भी लोगों के। यश दयाल का ओवर बचा था, भुवनेश्वर कुमार का भी ओवर बचा था, और देखने लायक रहता। लेकिन आरसीबी वालों को भी लगा होगा कि भैया धोनी है, सीनियर आदमी है,
बड़े घर के बड़े बूढ़े हैं, खेल लेने दो, 2-4 चौका मार लेने दो, उसी में ताली पीट पीट कर हो थाला फॉर अ रीज़न हो जाएगा। बट इट वॉज डिसअपॉइंटिंग मतलब धोनी जब चौका मार रहे थे और मैच हार गए। एक्चुअली 196 आरसीबी ने बनाए थे, आज सीएसके एटलीस्ट फाइट कर सकती थी, बट रॉन्ग टाइमिंग, रॉन्ग टीम सिलेक्शन, 2 मैचेस ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड नतीजा 50 रन से जीत। आरसीबी ने हिस्ट्री की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है चेपॉक पर। बस धोनी के नाम एक रिकॉर्ड आ गया कि हाईएस्ट रन गेटर बन गए हैं, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने 4695 रन्स का। बट ऐसी जीत का क्या ही मतलब है, कोई मायने है इस तरह के? पाटीदार ने बता दिया इस साल कप हो सकता है, क्योंकि 17 साल पहले राहुल द्रविड़ कैप्टन थे और राहुल द्रविड़ के बाद कैप्टन बने हैं जिन्होंने जीता है। हेज़लवुड ने बता दिया कि इस साल अलग कहानी है, 4 ओवर 22 रन देकर 2 विकेट, पहले मैच में 4 ओवर 21 रन देकर 3 विकेट। इस मैच में इस साल वो जीतने आए। विराट ने बता दिया कि ठीक है भाई, हरा दिया घर में घुस के। अगर धोनी के अलावा कोई और होता तो आज विराट कोहली यहाँ पर जो जो एक्सप्रेशंस दिखाते मज़ा आता। धोनी थे, सम्मान के चक्कर में धोनी भाई गले लगे, कंधे वगैरह पे हाथ रखा, लास्ट में निकल गए। बट सीएसके के फैंस का दिल टूट गया और उनकी आत्मा सीरियसली इस मैच में रो रही होगी। सीएसके एक आउटडेटेड टीम लगती है, एक ऐसी टीम जिसके पास जिताने वाले बल्लेबाज ही नहीं। मतलब हर किसी को पता था कि अगर सचिन रविंद्र और ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में आउट हो जाते हैं तो फिर ये मैच पलट जाएगा, मैच ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाकी प्लेयर्स के पोटेंशियल को लेकर बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। क्या राहुल त्रिपाठी, दीपक हुड्डा मैच जिताएंगे? क्या सैम करन, रविंद्र जडेजा, अश्विन मैच जिताएंगे? नहीं। और यही वजह है कि आरसीबी ने 2008 के बाद बदला लिया है। वो 5 ट्रॉफी जिसका मजाक आरसीबी का उड़ा था, बार बार यही कहा जा रहा था कि हमारे पास 5 ट्रॉफीज़ हैं, 2008 से आप जीते थे, उसके बाद आप जीते ही नहीं हो। आरसीबी को लेकर मीम्स तक बन रहे थे कि आरसीबी तो आखिरी बार तब जीती जब विराट कोहली इंडिया के लिए नया खेल रहे थे, अनिल कुंबले कप्तान थे, सचिन के 81 शतक थे, रोहित ने खाली 6 मारे थे, पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलते थे जब देश में व्हाट्सएप नहीं था, बिटकॉइन नहीं था, वैभव सूर्यवंशी पैदा नहीं हुए थे, इंडिया 2G पर चलती थी, अनुष्का भाभी का डेब्यू नहीं हुआ था। ये सारे मजाक उड़ाए जा रहे थे। सबका बदला आरसीबी ने चुन चुन कर लिया है, मजाक उड़ा उड़ा कर लिया है। मतलब आप देखिए, यश दयाल ने जब 1 ओवर में 2 विकेट निकाला, विराट जी जश्न मना रहे थे जीत का, यश दयाल को 2 दिखाकर। और वो अंबती रायुडू जो पिछले साल आरसीबी को लेकर तमाम तरह के कमेंट कर रहे थे, वो खुद बेचारे खसिया गए थे, कह रहे थे कि विराट कोहली को देखिए सेकेंड विन हो रही है आरसीबी की चेपॉक में, ये उनका साइन है। आज अंबती रायुडू एक्चुअली शांत थे, काफ़ी उनके क्लास लग गई थी और उस क्लास का जो असर है वो इस बार दिख रहा है कि वो शांत थे। सीएसके थी पूरे मैच में कहीं नज़र नहीं आ रही थी और यही वजह है कि आरसीबी जो है आज सीएसके वालों का मजाक उड़ा रही है, सब चीज़ का बदला आरसीबी ले रही है। जो ऋतुराज गायकवाड़ ने कहा था कि भाई साहब, जब उनसे पूछा कि ये माइक कैसे बंद कर देते हैं, तो ऋतुराज ने कहा था हो सकता है आरसीबी वाला कोई हो। तो आज आरसीबी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब, तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारा मुंह बंद कर दिया और तुमको हरा दिया, हिस्ट्री क्रिएट कर दी। इस साल बता दिया कि आरसीबी और सीएसके के बीच में कोई मैच नहीं नज़र आ रहा। मतलब अद्भुत था एक्चुअल में, अगर आपने लाइव मैच देखा होगा। आरसीबी की बहुत बड़ी जीत है ये। चेन्नई की टीम को देखकर आज लग रहा था कि जीतने के लक्षण नहीं रखती है ये चेन्नई की टीम। दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी के भरोसे आप टूर्नामेंट नहीं जीत सकते हो। या तो इनके अंदर कोई अलग से आत्मा सवार हो, किसी एक सीज़न वाली, जैसे 1-2 सीज़न में आया था, अदरवाइज़ नहीं, आउटडेटेड प्लेयर्स हो गए हैं। लेकिन आज इनाम का दिन है, विराट के फैंस का बहुत इंतज़ार था और उन्होंने बताया भी कि ईगो हर्ट नहीं करने का, मजाक नहीं उड़ाने का। 5 ट्रॉफी को का जो मजाक उड़ रहा था,
आप सुबह से मजाक उड़ा रहे थे आरसीबी का 5 ट्रॉफी। अब उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी 5 ट्रॉफी, मतलब विराट कोहली जिसके बल्ले से आज रन नहीं निकल रहे थे। विराट भैया आज संघर्ष कर रहे थे, 30 गेंद पर 31 रन बनाए। उनको जब एक गेंद हेलमेट पर लगी उसके बाद विराट भाई ने उन्होंने भी चौके मारे, छक्के मारे अगली 2 गेंद पर। मतलब मानो एक मैसेज दिया कि सब कुछ करने का बट ईगो हर्ट नहीं करने का। ईगो हर्ट करोगे तो फेंटा लगाएंगे, हम सही में बीट देंगे। ये 5 ट्रॉफी की बात कर रहे हो, ये इतिहास का पार्ट है। वर्तमान हिस्ट्री ये कहती है कि तुम खत्म हो, तुम्हारी टीम खत्म है। सीएसके के पास मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स हैं ही नहीं, मीडियोकर प्लेयर्स हैं सारे, एक्सेप्ट कुछ खिलाड़ी, उनको छोड़ दिया जाए तो सीएसके हिस्ट्री में जी रही है। 34 मैचेस में से 21 जीते, बट वो पुरानी कहानी है। हालांकि सीएसके फैंस चाहेंगे कि थोड़ी टीम चेंजेस हों, कॉन्वे को टीम में लाएं, कुछ आगे पीछे चेंजेस हों, कुछ खिलाड़ियों को हटाएं, ऋतुराज को 3 नंबर पर भेजा जाए, त्रिपाठी से ओपन कराना, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो एक्सपेरिमेंट हैं, उनको हटा दिया जाए। पिछले साल आरसीबी पहला मैच हारी थी, आखिर में हरा दिया था उसने। इस साल वो कर सकते हैं, बट आरसीबी खुश हो गई, सीरियसली खुश हो गई। हेज़लवुड को देखें तो हेज़लवुड ने जो शुरू में परेशान किया है, मतलब भाई साहब राहुल त्रिपाठी और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ दोनों को ख़त्म कर दिया। मैच पूरा प्रेशर में था और फिर भुवनेश्वर कुमार जिस तरह से उन्होंने विकेट निकाला, अद्भुत था। भुवनेश्वर का दीपक हुड्डा को आउट करना, 73 विकेट्स इन पावर प्ले, और क्या गेंदबाजी है। मतलब आप स्टैट्स देखोगे तो आपको ज़बरदस्त स्टैट्स नज़र आएंगे, वैसे ही जैसे सीएसके के शर्मनाक स्टैट्स हैं वो भी नज़र आएंगे। सीएसके ने लोवेस्ट पावर प्ले का स्कोर बनाया, 30 रन। सीरियसली मॉडर्न डे क्रिकेट में 30 रन अगर आप बनाते हो पावर प्ले में तो आप कहाँ जाओगे। 30 रन पावर प्ले में चेन्नई के अंदर। फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी देखिए, वैसा एग्रेशन चाहिए था जो इनके पास कहीं नहीं नज़र आ रहा था। बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट है इनके लिए जो सिचुएशन है। एक ज़माना था सीएसके बैटिंग पावर हाउस हुआ करता था। ऋतुराज को भी समझना पड़ेगा कि अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना है तो अच्छे गेंदबाजों के सामने कमज़ोरियों में एक्सपोज नहीं होना है। हेज़लवुड के सामने ऋतुराज गायकवाड़ ने 3 मैच खेले हैं, 9 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं, 4.5 की एवरेज है, 50 का स्ट्राइक रेट है। आरसीबी के सामने लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं वो, लगातार। इस मैच में 0 गए थे, पिछला मैच था उस बार भी 0 थे, पहले 15 थे, 3 थे, 28 थे, 17 थे, 38 थे, 33 थे। आप कैप्टन हो यार, आपको प्रूव करना पड़ेगा सीएसके के लिए। अगर आज के टाइम में कोई एडवांटेज है तो सिर्फ एक नूर अहमद, वो लड़का जो पर्पल कैप होल्डर है, 10 करोड़ में खरीदा था, 7 विकेट निकाल दिए 2 मैच में। पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे मैच में 3 विकेट। बाकी उस टीम में कुछ भी अच्छा नहीं खरीदा है, कुछ भी नहीं। ये हुड्डा त्रिपाठी को लेकर आप मैच जीतोगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये मॉडर्न डे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आप अश्विन के भरोसे बैठे हो, अश्विन भी आउटडेटेड हो चुके हैं, विकेट उनको भी नहीं मिलता। नूर अहमद पर गए, एक अच्छा सौदा उन्होंने किया था नूर अहमद पे, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, और यही इन्वेस्टमेंट उनको बैटिंग में भी चाहिए थी। क्या घटिया फील्डिंग थी सीएसके की। आप कैच पे कैच ड्रॉप करे जा रहे हो। 2 पाटीदार के 3 कैच ड्रॉप हुए हैं, 32 पे 51 उसने जो मारा है, 3 कैच ड्रॉप हुए हैं। मतलब हुड्डा साहब ना फील्डिंग कर पाते हैं, ना बॉलिंग कर पा रहे हैं, ना बैटिंग। 17 रन पे पाटीदार कैच ड्रॉप, उसने 51 ठोक दिया। और कैच ड्रॉप करने वाले यही 2 लोग हैं, यही हुड्डा और राहुल त्रिपाठी। एक ने 17 पर ड्रॉप किया, एक ने 19 पर ड्रॉप किया। 3 कैच ड्रॉप करोगे तो क्या ही होगा आपका। हमारा केकेआर के सामने भी मारा था, 16 पे 34। पाटीदार ने यहाँ पर भी 32 पे 51 ठोक दिया, मैच ख़त्म कर दिया। बहुत बड़ा फ़र्क है सीरियसली। पाटीदार प्लेइंग ऑन अनदर स्किल, लाइक अनदर लेवल, स्किल सेट एकदम अलग है। 6 हाफ सेंचुरीज़ मार चुके हैं वो 15 इनिंग्स के अंदर ही। जो बल्लेबाजी उसकी, जिस तरह से बैटिंग हो रही है ना, और पूरी, अगर आप पूरी की पूरी आरसीबी की बात करोगे तो यार आरसीबी की
आप शुरुआत देखो, इंटेंट देखो, 16 पे 32 जो है फिल सॉल्ट ने मारे थे। वो तो धोनी की स्टंपिंग था जो वो जिसकी वजह से वो चले गए। देवदत्त पडिक्कल जिस पे डाउट हो रहा था कि यार बहुत स्लो प्लेयर हैं, इनसे भी इस मैच में आपने गियर चेंज किया, 14 पे 27 मार दिए। आप सब जान ही रहे हो पाटीदार का। तो टिम डेविड वो जो है आखिरी ओवर में 3 छक्के मारे थे। ये बताया कि इंटेंट क्या होता है, किस तरह से खेला जाता है, किस स्किल सेट को आपको इम्प्रूव करना है। मतलब इस साल बैटिंग लाइनअप जो है पावर हाउस आरसीबी का भी, और अच्छे प्लेयर चुने हैं, फिल सॉल्ट, कोहली, पडिक्कल। एक पडिक्कल पे मुझे भी शुरू में डाउट हो रहा था, बट पडिक्कल भी अब अच्छे लग रहे हैं। पाटीदार, लिविंगस्टन, टिम डेविड, जितेश शर्मा, कृणाल पांड्या, लंबी बैटिंग लाइनअप है। लंबी बैटिंग लाइनअप तो है ही, सेम उनकी बॉलिंग लाइनअप भी है। बॉलिंग में आप देखोगे ज़बरदस्त प्लेयर्स रखे हैं, सब के सब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। जो भुवनेश्वर, कमाल की गेंदबाजी। जॉश हेजलवुड 4 ओवर 21 रन 3 विकेट, टेस्ट मैच वाली गेंदबाजी करे। मतलब वो 3 विकेट निकाल के, और 3 विकेट भी इम्पॉर्टेंट विकेट्स। जड्डू का विकेट उन्होंने निकाला, शुरू में 2 विकेट निकाले, दीपक हुड्डा को आउट किया, राहुल त्रिपाठी को आउट किया, मैच पलट दिया। सेम भुवनेश्वर की कहानी है, ज़बरदस्त गेंदबाजी। यश दयाल को आप देखोगे ज़बरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट पे विकेट निकाले हैं उन्होंने भी। इनफैक्ट जिस सुयश शर्मा को लेकर देवर इन डाउट कि यार इससे क्या होगा, वो भी सुयश शर्मा भी ज़बरदस्त गेंदबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, उसने भी मैच पलटा है। वेरी पुअर परफॉर्मेंस बाय सीएसके, वेरी पुअर परफॉर्मेंस। 17 साल बाद सीएसके ने आरसीबी के सामने हार दी है, 17 साल बाद। और जो लक्षण दिखाए हैं जिस तरीके के, कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं किए, तो इस साल कहानी बहुत बुरी पलटने वाली है। That was all for today's video. We'll meet in the next video. Till then, take care of yourself and Jai Hind.